गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई होप आप लोग ठीक हैं, अच्छे से हैं, हेल्दी हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज हमारा सेट नंबर 9 है। आई होप आप ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो अब शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आज का क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है और हमसे पूछा है इसने मीनिंग। इसने हमसे पूछा है मीनिंग, तो चलिए हम फटाफट से मीनिंग बता देते हैं अपने फर्स्ट वर्ड का। हमारा फर्स्ट वर्ड है हुडविंग। हुडविंग का मतलब होता है धोखा देना, है ना। किसी को क्या करना, धोखा देना, उसको क्या करना। आप देख ही सकते हो, अगर आपको पता है किसी को धोखा मतलब ड्यूप, ट्रिक, उसको आप क्या कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप उसको, क्या डिसीव कर रहे हैं, होएक्स। सबका मतलब क्या होता है, किसी को धोखा देना, यानी कि डिसीव। तो डिसीव हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। नेगेट का मतलब होता है किसी चीज को क्या कर दिया, नलीफाई कर दिया। नलीफाई करना मतलब उसको रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, कैंसिल करना, कैंसिल। कैंसिल कर दिया, आपने क्या कर दिया उसको, रिपील कर दिया, एब्रोगेट कर दिया, मतलब उस चीज को आपने कैंसिल कर दिया, उसको रद्द कर दिया। ये मतलब होता है नेगेट का। लेकिन यहाँ पे बात हुई है धोखे की, तो धोखे का क्या आंसर हो जाएगा, डिसीव करना। डिसीव करना, ड्यूप करना, ट्रिक करना, मिसलीड करना, मिसगाइड करना, होएक्स करना। ठीक है, आपने उसको क्या कर दिया है, उसको आप चीट कर रहे हैं, चीट करना। ठीक है, कौन करना। चलो नेक्स्ट। इसमें पहले जान लेते हैं फ्यूटाइल। फ्यूटाइल हमारा शब्द है। फ्यूटाइल का मीनिंग क्या होता है, फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ। वो जो काम है वो काम कैसा हो गया है, व्यर्थ हो गया है, फ्रूटलेस है। वो काम कैसा हो गया है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया है, अनसक्सेसफुल। क्या हुआ है, नो एंड रिजल्ट, तो ऑफ नो यूज, किसी यूज का नहीं है। ठीक है, पॉइंटलेस है, वर्थलेस। ठीक है, अनसक्सेसफुल है, लिख दिया आपको ऑलरेडी। ओके, ऑफ नो यूज है, मतलब कोई नो एंड रिजल्ट, नो एंड रिजल्ट, इसका कोई एंड रिजल्ट नहीं आया है। तो ये तो मतलब हो गया कि काम कैसा है, असफल हुआ है। काम कैसा है, असफल है। ठीक है, उसका कोई फल नहीं निकला, कोई परिणाम नहीं निकला है। और हमसे क्या पूछा गया है, इसका ओपोजिट पूछा गया है। तो ओपोजिट में हमें उसका क्या बताना होगा, उसका विपरीत। अब फ्रूटफुल, फ्रूटफुल का मतलब काम कैसा रहा है, सक्सेसफुल रहा है। काम कैसा है, सक्सेसफुल है, प्रोडक्टिव है। और यहाँ पे कैसा हुआ है वो काम, वो काम आपका अनप्रोडक्टिव है, उसका कोई प्रोडक्ट नहीं निकल के आया, तो अनप्रोडक्टिव है। ठीक है, तो फ्रूटफुल क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई फल नहीं निकल के आना, दैट इज फ्रूटफुल। और फ्रूटाइल का मतलब होता है असफल, व्यर्थ, कोई परिणाम नहीं निकला उसका, अनसक्सेसफुल है, नो एंड रिजल्ट है, ऑफ नो यूज है, इन वेन है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सही स्पेलिंग बतानी है आपको, सही स्पेलिंग बतानी है आपको अग्रेशन की। तो अग्रेशन की सही स्पेलिंग क्या होती है, AGGRESS। डबल जी आता है और डबल एस आता है, अग्रेशन। तो डबल जी डबल एस, तो अग्रेशन में क्या होगा, AGGRESSION।
तो अग्रेशन की स्पेलिंग में क्या हो जाएगा, AGGRESSION, अग्रेशन। ठीक है, तो अग्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि लड़ाकू, जैसे जो लड़ाकू वाले जिनका बिहेवियर होता है ना, बेलिजरेंस। कहते हैं एंटागोनिस्ट। ठीक है, बैली एग्रेशन में GGS। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी डज नॉट, एरर फाइंड करना है आपको। शी डज नॉट लिसन टू मी बिकॉज शी इज सीनियर देन मी। ओके, ये जो एन है वो एक्चुअली ऐसे एक स्पेलिंग है इसकी, DHN। नाउ यू मस्ट नो कि जैसे कुछ शब्द होते हैं जो IOR में एंड हो रहे होते हैं, जैसे सीनियर, जूनियर, है ना, सायर, इंफीरियर, उन सब के साथ में क्या आता है, देन नहीं आता, टू आता है। तो सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, सायर, है ना, इन सब के बाद में क्या आता है, टू आता है। जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे तो वहां पे क्या आप लगाओगे, टू, ना कि EHAN। तो वहां पे आपको टू लगाना होगा, तो टू लगाना होगा तो ऑप्शन नंबर सी में आपके गलती है। द मैन इज द मोस्ट टॉलेस्ट ऑफ द ग्रुप। ओके, देखो यहाँ पे क्या एरर है, यहाँ भी हमारा डिग्रीज का ही एरर है। देखो, एक होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, फिर होती है हमारी कंपैरेटिव, और फिर होती है सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं होता। कंपैरेटिव डिग्री के बीच में हम दो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, और सुपरलेटिव को हम, ये एक क्लास है और इस क्लास में से एक पर्सन को निकाल के उसका हम कंपेयर करते हैं, सारे के बीच में से एक को हम बाहर निकाल देते हैं। जब हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं तब हम या तो वहाँ पे जैसे उसके बाद में देन लगाएंगे, और वहाँ पे क्या लगा देंगे, जैसे कि आपने सीनियर, जूनियर, है ना, या तो आप ऐसे लगा दोगे। अच्छा, उसके बाद में आप कैसे बनाओगे, टॉल का बना दो, तो टॉल का बन जाएगा टॉलर। ठीक है, टॉल आपका बेस फॉर्म हो गया, टॉलर ये आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गई। अब टॉलेस्ट हो गया, EST लगा के हम उसका सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम ER या EST नहीं लगा सकते, जैसे ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल और कैसा कोई शब्द नहीं होता, तो आप क्या बोलोगे, शी इज मोर ब्यूटीफुल, तो आप मोर ब्यूटीफुल लगाओगे वहां पे। और जब इसका सुपरलेटिव बनाना चाहोगे तो आप बोलोगे द मोस्ट ब्यूटीफुल। यानी या तो आप EST लगा के बनाइए कंपैरेटिव डिग्री, या फिर आप मोस्ट लगा के बनाइए कंपैरेटिव डिग्री। दोनों एक साथ में नहीं बन रहा है, या तो फिर हम क्या बनाएंगे, द टॉलेस्ट हम बोलेंगे, द मोस्ट टॉलेस्ट हम नहीं बोलेंगे। तो द मैन इज द टॉलेस्ट ऑफ द ग्रुप। तो अगर आप EST लगा रहे हो तो फिर वहां पे आपको मोस्ट नहीं लगाना है। ठीक है, तो अगर आपने EST लगाया है तो फिर वहां पे आपको मोस्ट नहीं लगाना होगा, तो फिर आपका ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे गलती है। The boy which money was lost felt sorry। तो लड़का, यहाँ से क्या सेंस आ रहा है, वो लड़का जिसका मनी, मतलब जिसकी जो मनी है वो लॉस्ट हो गई, वो लड़का कैसा फील किया, सॉरी। द बॉय हुज मनी वॉज लॉस्ट फेल्ट सॉरी। यहाँ पे अधिकार का सेंस आ रहा है, अधिकार का सेंस आ रहा है, हुज मनी, जिसकी मनी। तो यहाँ पे हुज मनी आएगा, द बॉय हुज मनी। तो यहाँ पे हुज हमें जो अपना प्रोनाउन हमें जोड़ना है, यहाँ पे विच नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, हुज आएगा। तो हुज आएगा, जिसका मतलब ऑप्शन नंबर बी में हमारे। दिस इज द रॉन्ग टू दिस क्वेश्चन। ओके, सबसे सिंपल समझ गया।
क्वेश्चन का हम लोग क्या देते हैं, अगर मैं आपसे बोलूंगी क्वेश्चन है इसका आप मुझे क्या दीजिए, आप मुझे आंसर आंसर ही देंगे ना। तो अगर आप मुझे आंसर, आप मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, आपने मुझे आंसर दिया और मैंने कहा नो दिस इज द रॉन्ग आंसर, है ना, टू दिस क्वेश्चन, so दिस इज द रॉन्ग आंसर टू दिस क्वेश्चन, दिस इज द रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन से ही बता सकते हो कि क्वेश्चन का आंसर ही दिया जाता है, तो बहुत इजी हो गया, ऑप्शन नंबर डी को मार्क कर दिया हमने। The resort is dash the lake. The resort is has the lake. No. The resort has the lake हो सकता था, बिल्कुल, अगर is नहीं होता तो has हो सकता था। अब इन दोनों शब्दों के बीच में अंतर जाए, एक है beside और एक है besides। beside का मतलब होता है किसी चीज के जस्ट बगल में, यानी के बगल में, यानी इन एडजेसेंट टू समथिंग, ठीक है। और besides मतलब हुआ इस चीज के अलावा, मतलब ये तो आप इन एडिशन टू, है ना, इन एडिशन टू समथिंग, तो अगर आप क्या कह रहे हो इस चीज के अलावा, इन एडिशन टू, इन एडिशन टू समथिंग, और इस किसी के बगल में इन एडजेसेंट ऑफ समबडी, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो रिजॉर्ट है ना वो लेक के बगल में है ना, जो रिजॉर्ट है वो लेक के क्या है, बगल में है, दैट मीन बिसाइड। रिजॉर्ट क्या है, लेक के बगल में है, तो बिसाइड आएगा। और बिसाइड्स मतलब आप ये तो लेके आ रहे हैं, साथ में ये भी ले आइएगा ना, तो बिसाइड्स चॉकलेट प्लीज ब्रिंग पेस्ट्रीज टू, तो चॉकलेट के साथ साथ में थोड़ी सी पेस्ट्रीज भी ले आइएगा, तो हम बिसाइड्स बोलेंगे। बट किसी वो मेरे बगल में बैठा है, एडजेसेंट टू माय ना, तो एडजेसेंट टू मी, तो मेरे बगल में बैठा है, तो बिसाइड आएगा, बगल में। नेक्स्ट, द लाइफ ऑफ अ मॉस्किटो इज डैश बट वेरी एक्टिव। आप लोग जानते हो कि जो मॉस्किटोज होते हैं उनकी लाइफ कितनी छोटी होती है ना, जो मॉस्किटोज की लाइफ कितनी छोटी होती है, तो जो लाइफ ऑफ अ मॉस्किटो इज कैसी होती है, बहुत छोटी होती है, ब्रीफ होती है, लेकिन बड़ी एक्टिव होती है, दैट इज सो ट्रू। वो जब तक मच्छर जिंदा रहता है हमको जीने नहीं देता है, तो एक्टिव तो बहुत ज्यादा होती है उनकी जिंदगी, लेकिन बहुत छोटी होती है, तुमने हाथ में पकड़ के उसको मार दिया। ऑप्शन नंबर, ईडियम्स बताने हैं आपको। कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट का मतलब क्या होता है, कैपिटल पनिशमेंट का होता है कि आपको ना डेथ सेंटेंस दे दिया गया है, मतलब क्या बोलते हैं, फांसी, फांसी की जो सजा होती है, जो फांसी की सजा होती है कि हैंग टिल डेथ, है ना, तो बस वही है, डेथ सेंटेंस इज योर कैपिटल सेंटेंस, ठीक है। डेथ सेंटेंस का मतलब क्या होता है, कैपिट आपका डेथ सेंटेंस मतलब कैपिटल सेंटेंस, आपको क्या हो गया, फांसी की सजा। नेक्स्ट है आपका लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड्स, तो लीप्स का और बाउंड्स का मतलब होता है ना, लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है कि जैसे हिंदी में बोलते हैं ना दिन दोगुनी रात चौगनी, तो कोई काम है वो एकदम लीप्स एंड बाउंड से इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि उसमें ग्रोथ बहुत ज्यादा आ रही है ना, रैपिड ग्रोथ आ रही है। कैसी ग्रोथ है उसमें, बहुत फास्ट ग्रोथ है, रैपिड ग्रोथ ना, बहुत फास्टली ग्रो करना, बहुत फास्ट ग्रोथ है उसकी। ऐसी ग्रोथ है बहुत ट्रेमेंडस, एक अच्छी, बहुत ज्यादा ही उसकी ग्रोथ अच्छी ज्यादा हो रही है ना, तो ट्रेमेंडस ग्रोथ है। तो लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब हो जाएगा दिन दोगुनी रात चौगुनी, जिसको हिंदी में कहते हैं, और इसका मतलब हो जाएगा रैपिड ग्रोथ ना, तो रैपिडली, ठीक है, फास्ट ग्रोथ। नेक्स्ट है स्मेल आ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने वाकई में एक रोटन सड़ा हुआ चूहा आप सूंघ रहे हैं, या बर्न रेड सूंघ रहे हैं, नहीं। स्मेल आ रेड, आप ना रेड को अगर हम स्मेल कर रहे हैं दैट मीन्स कि समथिंग रॉन्ग है ना, कुछ गलत है, अगर हम चूहे को सूंघ रहे हैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग रॉन्ग इज गोइंग ऑन, कुछ गलत हो रहा है। तो स्मेल और रेड का मतलब होता है सस्पेक्ट करना, और क्या सस्पेक्ट करना, कुछ तो गलत है ना दया, कुछ तो गड़बड़ है, तो सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सस्पेक्ट समथिंग रॉन्ग हो जाएगा आपका स्मेल और रेड।
अब आपका इसमें इडियम्स आ गए हैं। गवर्नमेंट बाय अ किंग, तो जो राजा के द्वारा जो सरकार होती है, जो ऐसी सरकार, ऐसा देश जहाँ पे राजा रानी होते हैं, उसको, उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या कहते हैं? ओके, उसको कहते हैं मोनार्क। तो मोनार्क में क्या हो गया, आर्क का मतलब तो हो गया है रूल करना, और मोनार्क में जो मोनार्क है ये होता है राजा या रानी के द्वारा। तो जो किंग रूल करते हैं दैट इज मोनार्क, मोनार्की। एरिस्टोक्रेसी और ऑटोक्रेसी एंड ओलिगार्की। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, है ना, जब सिंगल पर्सन जिसको रूल कर रहा है दैट इज ऑटोक्रेसी। ओलिगार्की का क्या मतलब हो जाएगा, जब कुछ लोग ना, कुछ फ्यू पीपल जब रूल कर रहे होते हैं ना, कुछ फ्यू पीपल, कुछ सेलेक्टेड लोग ही जब रूल कर रहे होते हैं दैट इज ओलिगार्की। और एरिस्टोक्रेसी का मतलब हो जाएगा जब हाई क्लास पीपल रूल कर रहे होते हैं, जब हाई क्लास पीपल रूल कर रहे होते हैं दैट इज आपका एरिस्टोक्रेसी। मोनार्की जब किंग रूल करते हैं, ओलिगार्की जब कुछ सेलेक्टेड लोग रूल करते हैं, है ना, कुछ सेलेक्टेड लोग रूल करते हैं, एंड ऑटोक्रेसी आपका हो जाएगा जब सिंगल एक पर्सन ही उसको रूल कर रहा होता है। नेक्स्ट है आपका हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस में कुछ इस तरीके से है कि मान लो आपकी प्लेट में हमने ना आपको, ओके, अब ना यहाँ पे ना बहुत सारी प्लेट हमने आपको लगा के दी है, और इसमें आपको सेम सेम खाना है, सेम सेम आपका खाना है, यहाँ पे खाने के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, जो जो आपका इधर प्रोडक्ट है सेम सेम प्रोडक्ट था आपके अवेलेबल। तो अब मैंने आपको कहा कि और सब में ना सेम ही क्वालिटी है, क्वांटिटी सब सेम सेम है, तो मैंने कहा कि अब आपके पास चॉइस है, जो मर्जी प्लेट उठानी है आप उठा सकते हो। ये प्लेट नंबर ए है, ये प्लेट नंबर बी है, ये प्लेट नंबर सी है, तो मैंने आपको बोला नो प्रॉब्लम, आपको जो प्लेट उठानी है आप वो प्लेट उठा लीजिए। और आपको आपको चॉइस है, आपको मैं चॉइस दे रही हूँ, जो प्लेट आपको उठाना है आप उठा लीजिए। आपको क्या महसूस होगा, मैंने आपको वाकई में कोई चॉइस दी है, क्योंकि आप ये प्लेट लीजिए, ये लीजिए या ये लीजिए, तीनों में तो सब कुछ सेम सेम ही है, तीनों का वजन भी सेम है, तीनों में खाने का सामान भी सेम है, तो चॉइस होते हुए भी कोई चॉइस नहीं है ना, तो नो चॉइस एट ऑल, है ना। तो हैब्सन्स चॉइस में आपको चॉइस शब्द तो दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आपको चॉइस दिखते, मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई चॉइस है, बट इन रियलिटी देयर इज नो चॉइस प्रेजेंट, दैट मीन्स नो चॉइस एट ऑल, ठीक है, कोई चॉइस प्रेजेंट वहां पे है ही नहीं। तो हैब्सन्स चॉइस का मतलब क्या हो जाएगा, नो चॉइस एट ऑल। It seems that there is some choice that you can choose, but there is no choice at all, मतलब रियलिटी में कोई चॉइस है ही नहीं, बस ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई चॉइस है, तो नो चॉइस एट ऑल, ठीक है। ओके, आप क्या कर रहे हो, वायलेशन ऑफ द सैंक्टिटी ऑफ अ सैक्रेड प्लेस। तो जो सैक्रेड प्लेसेस है ना, उसकी आपने क्या कर रहे हो, वायलेट कर रहे हो ना, रूल्स को ब्रेक डाउन करना, रूल्स का क्या करना, ब्रेक डाउन करना। और कौन सी चीजों का, जो आपकी सैक्रेड यानी जो हॉली चीज है ना, उनका आप क्या कर रहे हो, आप उनके अपमान कर रहे हो, दैट मीन्स उसको क्या कहते हैं, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी का मतलब क्या होता है कि जो सैक्रेड चीजें होती हैं, सैक्रेड चीजों के साथ में आप क्या कर रहे हो, उनके उनका आप अपमान कर रहे हो, गलत तरीके से उनको पोर्ट्रे करना, गलत तरीके से उनकी बात करना, तो दैट इज योर ब्लास्फेमी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ चांस remark by her friend transported her life। यहाँ पे ना आई थिंक ये नहीं होगा, रिमार्क बाय हर फ्रेंड ही होगा, जो उसके दोस्त के द्वारा क्या क्या है, अ रिमार्क बाय हर फ्रेंड ट्रांसपोर्टेड हर लाइफ।
तो उसके दोस्त के द्वारा जो उसको दिमाग दिया गया है, उसने उसकी जिंदगी को क्या कर दिया है, ट्रांसपोर्ट थोड़ी ना कर देगा। किसी की आप कोई किसी को कोई दिमाग दे रहे हो, कोई कमेंट्स दे रहे हो, कोई सजेशंस दे रहे हो, कोई सलाह दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, किसी की जिंदगी को क्या करेंगे हम, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ट्रांसपोर्ट थोड़ी ना कर देंगे। ट्रांसपोर्ट करना मतलब इधर से इधर उस सामान को, गुड्स को यहाँ से वहां आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचाना, दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन। तो किसी की लाइफ का ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी ना होता है, ट्रांसफॉर्म होती है ना, ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म होती है हमारी लाइफ। किसी ने हमें अच्छी सलाह दी, उसकी सलाह हमें बहुत ज्यादा समझ में आई, ऐसा कुछ हुआ कि उसने मेरी जिंदगी ही बदल दी, तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा, ट्रांसपोर्टेड नहीं होगा, ट्रांसफॉर्म होगा ना। जिंदगी का फॉर्म ट्रांसफॉर्म हो गया, फॉर्म बदल जाना, आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब बैड हैबिट से गुड हैबिट्स में आ गए, गुड हैबिट से बैड हैबिट्स में चले गए। पर ट्रांसफॉर्म होती है लाइफ, ट्रांसपोर्टेड थोड़ी ना होती है लाइफ। नेक्स्ट है आपका ये जो वर्ड दिया हुआ है ट्रांसग्रेस्ड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉर्मल वायलेट करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करना, वायलेट करना। और क्या करना, ब्रेक डाउन करना, रूल्स को ब्रेक कर दिया आपने, कमांड्स को ब्रेक करना, फॉलो ना करना, तो ये मतलब हो गया। लेकिन यहाँ पे लाइफ को ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की बात है। प्लीज स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ, तो हम क्या लगाते हैं, ओ डबल एफ, और ओ डबल एफ का मतलब होता है, ओ डबल एफ का मतलब होता है, जैसे कि मान लो ये आपका यहाँ से स्विच है ये, तो जब आपका स्विच ऑन होता है ना, तो जब आपका स्विच ऑन होता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभी करंट है उसका कंप्लीट एक फ्लो बना हुआ है, दैट इज स्विच ऑन। बट जब हम ऑफ कर रहे होते हैं ना, ऑफ कर रहे होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो करंट है उसके फ्लो को हम बीच में ही ब्रेक कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, दो सरफेसेस के बीच में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसके बीच में क्या कर रहे हैं हम, उनके बीच में हम दूरी बना रहे हैं। तो जब हम दो सरफेसेस के बीच में गैप क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, एक डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं, तो उसको हम कहेंगे ऑफ। ऑफ का मतलब हो जाएगा, आप दो चीजों के बीच में आपने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, गैप क्रिएट कर दिया, तो हम स्विच ऑफ द फैन में ओ डबल एफ वाला लगाते हैं, प्लीज स्विच ऑफ द फैन ओ डबल, ठीक है। The employees are hell bent at getting what is due to them. Hell bent at getting, देखो ये एक आप कह सकते हो ये इडियम होता है, और एक्चुअली में ये इडियम होता है hell bent on getting। hell bent on getting का मतलब होता है कि अब आप completely determined हो, आप determined हो उस काम को करने के लिए, you are passionate, आपको वो चीज चाहिए ही चाहिए, आप पैशनेट हो उस चीज के लिए, आप डिटरमाइंड हो उस चीज के लिए। तो हेल बेंट ऑन गेटिंग होता है, ऑन, हेल बेंट ऑन गेटिंग, ये आपको लर्न करना होगा, ये आपका एक इडियम ही होता है, हेल बेंट ऑन गेटिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि यू आर डिटरमाइंड, यू आर पैशनेट, यू जस्ट वांट टू डू दैट थिंग एट एनी कॉस्ट, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट द रिस्क विच में अकर, राइट, जो हो सकते हैं, बट यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट देम, यू जस्ट वांट टू डू दैट टास्क without thinking the future consequences, so that means you are so determined to complete that thing, that is hell bent on getting, hell bent on getting, please remember this thing, this is a complete idiom and we can't change the idiom। तो यहाँ पे on आएगा, उसके अलावा और कोई preposition आप नहीं लगा सकते हो, तो on ही आएगा, तो जिससे आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट, the new book written by the Vikram Seth has become very, ये तो आप लोग जानते हो कि कोई चीज बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा अगर वो बहुत सारे लोग उसको जाने पहचाने, मार्केट में बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू हो, तो वो क्या हो जाती है, पॉपुलर हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से सही है। पॉपुलस का मतलब क्या होता है ना, पॉपुलस का मतलब होता है अबंडेंट है वो चीज, क्या है वो चीज, अबंडेंट है वो,
बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। जैसे पॉपुलर सिटीज होती हैं, पॉपुलर कंट्री होती है, तो उसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा लोग प्रेजेंट है, क्या है, उसकी चीज की बहुत ज्यादा है, प्लेंटी है ना, कोपियस, बहुत ज्यादा मात्रा में कोई चीज का प्रेजेंट होना, ठीक है, अबेंडेंट होना। और बट यहाँ पे अबेंडेंस की बात नहीं हो रही है, पॉपुलैरिटी की बात हो रही है। तो जो बुक है उनकी, जो विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है, वो बुक क्या हो गई है, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है। तो पॉपुलर के लिए पॉपुलर लगाएंगे, पॉपुलर हम नहीं लगाएंगे। वेयर हैव यू फर्स्ट मेट योर हस्बैंड। ओके, अब हस्बैंड है मतलब वो उनके, तो यानी कि उनके जो हस्बैंड है, यानी कि ये काम तो पास में ही हुआ है, तो उनसे जो मिलने का जो एक्शन है, जो उनसे मिलने का एक्शन है वो फिनिश्ड है, जो मिलने का एक्शन है वो फिनिश्ड एक्शन है। और जो फिनिश्ड एक्शन होते हैं, जो कंप्लीटेड एक्शन होते हैं, उसको हम किस में दिखाते हैं, उसको हम दिखाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। उसको हम किस में दिखाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में दिखाते हैं। ओहो। और पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का होता है या तो ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ रहे हो या नेगेटिव बना रहे हो तो वहां पे डिड का इस्तेमाल करेंगे। और डिड का इस्तेमाल करेंगे तो आप यहाँ भी डिड देख सकते हैं, यहाँ भी डिड देख सकते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखो, ये ऑलरेडी आपका वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म में से कोई एक हो सकती है, लेकिन हम जानते हैं कि जब एक बार आपने डिड का इस्तेमाल कर लिया, जब आपने एक बार डिड का इस्तेमाल कर लिया, तो उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा कभी भी सही नहीं हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो वेयर डिड यू फर्स्ट मीट योर हस्बैंड, आप अपने हस्बैंड से पहली बार कहाँ मिले थे, ठीक है। तो वेयर डिड यू फर्स्ट मीट योर हस्बैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हैव नहीं आएगा, बिकॉज योर एक्शन इज फिनिश्ड एंड फिनिश्ड एक्शन को बताने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और फिर यहाँ पे दो ऑप्शन के बीच में अगर आप फंसते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ मैट लगा हुआ है, यहाँ मीट है, और डिड के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ना कि वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म का। डन। अब देखो पैसेज आ गया है, एंड यू नो पैसेज रीड करने से पहले आपको क्या रीड करना पड़ेगा, अपना क्वेश्चंस को रीड करना होगा आपको। तो यहाँ पे इन्होंने इजिप्शियंस एप्रिशिएटेड द कैट्स एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय, कैट्स की एबिलिटी, वो क्या चीज को डिस्ट्रॉय करते थे, ठीक है, देख लेंगे क्या डिस्ट्रॉय करते थे कैट्स। hordes of rats invaded Egypt, they came from, जो रेड थे जो इजिप्ट में उन्होंने अपना आक्रमण किया, वो कहाँ से आए थे, ठीक है। कैट को कैसे कंसिडर किया गया है, ओके, ओपोजिट बताना है आपको, ठीक है, वोटरिस का ओपोजिट बताना है, ठीक है। द वर्ड डिफिकेशन इन द पैसेज मीन्स, ये भी ध्यान रखना होगा कि डिफिकेशन का मतलब क्या है पैसेज में। पैसेज रीड करते हैं। Okay, now let's do it. Man's attitude to various animals changed many times in the course of centuries. जो मनुष्य का जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड का मतलब नजरिया है ना, जो नजरिया है बहुत सारे वेरियस एनिमल्स के प्रति, वो टाइम पे वो चेंज होता रहता है ना। मेंस एटीट्यूड टू वेरियस एनिमल्स चेंज मेनी टाइम इन द कोर्स ऑफ सेंचुरी, मतलब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया है, लोगों का नजरिया जो है वो एनिमल्स को लेके क्या हुआ है, चेंज होता गया है। फ्रॉम indifference और practicality he went to adoration and the deification and then to hatred। ओके, मतलब इनडिफरेंस मतलब कोई फर्क नहीं पड़ना, फिर हमने उनको प्रैक्टिकल यूज में हम एनिमल्स का यूज किया। एडोर करना मतलब किसी को बहुत ज्यादा पसंद करना। एंड डेफिकेशन का मतलब होता है किसी को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई करना कि आप उनको भगवान की पदवी दे रहे हैं ना,
किसी को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई करना कि आप उन्हें भगवान के प्लेस पे आप उनको बिठा रहे हैं, फिर उनको हम हेट करते हैं। ये तो देखते हो आप, ये इंसान की फितरत है, कभी भी चेंज होती रहती है। Ancient Egyptians, for example, they highly appreciated the cat's ability to destroy rodents. अगर आपको याद होगा तो एक क्वेश्चन पूछा था हमसे, एक क्वेश्चन पूछा था कि जो कैट्स हैं उनकी कौन सी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया गया था, तो आंसर आपको मिल गया होगा, ये हमारा आंसर हो गया। The cat was much superior in this respect to the grass snakes and weasels they had kept in their house before. तो अब यहाँ पे जो कैट की एबिलिटी है, रोडेंट्स मतलब वो चूहों को, एक प्रकार के चूहे होते हैं, उनको खत्म करने के लिए कि उनकी इस एबिलिटी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। द कैट was much superior in this respect to the grass snakes and weasels they had kept in their house before. मतलब उन्होंने पहले नॉर्मल ग्रास स्नेक्स वगैरह को रखा था कि वो रोडेंट्स को खा सके, लेकिन वो उतने सक्सेसफुल नहीं थे, तो इसीलिए कैट उस काम को सब सक्सेसफुली कर पा रही थी, तो कैट को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। सो द कैट these proved unable to cope with hordes of rats which invaded Egypt from Asia. लेकिन जो मतलब यहाँ पे जो ग्रास स्नेक्स थे, वीजल्स थे, वो लोग अनेबल थे ना उन रोड्स को, उन रेड्स को खाने में, उनको खत्म करने में। जो कहाँ से उन्होंने इजिप्ट के ऊपर आक्रमण किया था, लेकिन कहाँ से आए थे वो, एशिया से। आई थिंक ये भी एक सवाल था हमारा कि वो आए किधर से। इसीलिए सो द कैट, अ वेरी यूजफुल एनिमल, वाज रैंक्ड एज अ सैक्रेड एनिमल एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल। इसी वजह से कैट को क्या किया गया, बहुत एक पवित्र एनिमल का दे दिया, सैक्रेड एनिमल दे दिया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल का उसको दर्जा दे दिया। अब जो उनकी गॉडेस है मून, फर्टिलिटी एंड चाइल्ड बर्थ को लेके जो उनकी गॉडेस हैं, उनकी गॉडेस हरसेल्फ वाज पोर्ट्रेड बाय द इजिप्शियंस एज अ वुमेन विद अ कैट्स हेड। मतलब जो उनकी गॉडेस है, उन गॉडेस के सर के ऊपर ना कैट का वो पूरा मुकुट टाइप का उनको पहना दिया, मतलब इतना ज्यादा बिल्ली को भाई साहब दर्जा मिला है यहाँ पे। सम्चुअस का मतलब होता है बहुत लेविश ना, बहुत लग्जूरियस। सम्चुअस का मतलब क्या होता है, बहुत लग्जूरियस। ठीक है, ओके। बहुत लेविश है, बहुत ग्रैंड है ना। और टेम्पल्स बनाए गए टू दिस गॉडेस, जहाँ पे कैट को रखा गया था इन लग्जरी, एंड दे फेड द चॉइसेस्ट ऑफ फूड, मतलब वहाँ पे बिल्लियों को रखा गया और वो अपनी पसंद का खाना खाया करती थी। माय गॉडनेस, दे हैड देयर ओन प्रीस्ट एंड देन द वोटरीज वो लोग होते हैं जो उनका क्या करेंगे, उनकी हर बात को मानेंगे, उनकी हर बात को मानेंगे। एडरेंट, उनकी हर बात को फॉलो करेंगे। फॉलोअर, तो जो उनकी हर बात को क्या करेंगे, मानेंगे आप। मोर न्यूमरस एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट एनी अदर सैक्रेड एनिमल कुड बोस्ट, अकॉर्डिंग टू द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस, द फेस्टिवल इन द सिटी ऑफ द, अब देखो यहाँ पे हेरोडोटस एक आपके ग्रीक हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने क्या बोला है कि जो फेस्टिवल मनाया जाता था, जो टेम्पल्स थे, दे हैड विच हैड अ टेम्पल डेडिकेटेड टू कैट, तो उन्होंने कैट को भाई टेम्पल भी डेडिकेट कर दिए, जिसको अटेंड करते थे लाइक 7,000 पीपल के अराउंड, उसमें लोग उसको अटेंड करते थे। ऑफरिंग्स लेके आते थे, मतलब अपने दान पात्र भाई का वो कुछ कुछ लेके आते थे इन द शेप्स ऑफ द फिगरिंग्स, जो बनी हुई हुआ करती थी गोल्ड से, सिल्वर से, ब्रोंज से, एंड देवर अडोन, मतलब उनको सजाया हुआ होता था प्रीशियस स्टोन के साथ में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इजिप्ट की बात हुई है, यहाँ पे बोला गया है कि जो मैन का एटीट्यूड है वो चेंज होता रहता है विद टाइम, है ना। कभी वो लोग पसंद करते हैं, कभी वो लोग हेट करते हैं। अगर कोई एनिमल उनके लिए फायदेमंद होता है तो उसको तो इतना ज्यादा प्रेज करते हैं कि फिर उनको खुद की देवी के सर का मुकुट बना देते हैं ना। तो ये सब दिया हुआ है, बाकी हम अपने क्वेश्चन को एक बार देखते हैं कि हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं कि नहीं। Let's see. Egyptians appreciated the cat's ability to destroy.
जो कैट्स की एबिलिटी थी वो क्या डिस्ट्रॉय करने में, उनकी एबिलिटी को वो लोगों ने अप्रिशिएट किया था, एंड दैट इज रोडेंट्स। तो रोडेंट्स को वो किल कर देते थे, उनको डिस्ट्रॉय कर देते थे, और जिसकी वजह से उनको इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। Hordes of rats invaded Egypt, वो क्लियरली मेंशन था दे केम फ्रॉम एशिया, तो वो एशिया से आए थे। दूसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया। तो कैट को कैसे कंसीडर किया गया था? कैट को कंसीडर किया गया था सैक्रेड एनिमल, एक पवित्र जानवर की तरह उन्होंने कंसीडर किया था। मेंशन था उसमें सिंबल ऑफ फर्टिलिटी, तो उनकी गॉडेस थी। गॉडेस नहीं, उनको सैक्रेड एनिमल के रूप में उसको वैल्यू मिली थी। नेक्स्ट, ओपोजिट बताना है, हमने अभी जाना था। वोटरेसिस का मतलब होता है जो किसी का क्या हो, एडेरेंट। एडेरेंट का मतलब होता है फॉलोअर। तो फॉलोअर तो है नहीं, तो अगर फॉलो आप नहीं करोगे तो फिर आप किसी की आलोचना करोगे तो क्रिटिक हो जाएगा। तो फिर आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। जो शब्द है अभी मैंने आपको बताया था, डेफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी को आप भगवान का दर्जी, भगवान की दर्जा आप जब किसी को दे रहे हैं, तो एक्ट ऑफ ट्रीटिंग एज गॉड, भगवान की तरह किसी को आप जब ट्रीट कर रहे हैं, उनको प्रे कर रहे हैं गॉड की तरह, दैट इज कॉल्ड डिफिकेशन। तो ये इसका मीनिंग हो गया। ठीक है, तो इससे आज हमने अपने 25 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप नोटिस कर रहे होंगे कि किस तरीके से हमें चीज़ें करनी चाहिए। और अगर चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो आई एम श्योर आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। वीडियोस तो आई एम श्योर लाइक एंड शेयर आपने किया होगा, इतना तो आप कर ही सकते हैं अपने टीचर के लिए। टिल देन अपना ध्यान रखिए, जिन लोगों के एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।